स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, जैसा कि आप क्रमशः योग सूत्र समझ रहे हैं, योग सूत्र के 3 अध्याय आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है। अगर नए हैं चैनल पर तो पिछले वीडियो जरूर देखिएगा। और आज आप कैवल्यपाद के यानी चौथा अध्याय, योग सूत्र का चौथा अध्याय कैवल्यपाद है। 4 अध्याय है ना, समाधपाद, साधनपाद, विभूतिपाद, कैवल्यपाद है। तो कैवल्यपाद के सूत्रों को समझेंगे। इसमें से आप 4.1 से लेकर 4.5 तक के सूत्र को समझने वाले हैं। बगैर स्किप किए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें सभी सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस लेसन के बारे में थोड़ा सा समझा दूं, यानी कैवल्यपाद के विषय में थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं, तब सूत्र की तरफ बढ़ती हूँ। चलिए समझते हैं विद्यार्थियों। यह जो है कैवल्यपाद मुक्ति और उद्धार पर है। वैसे तो महर्षि ने यानी पतंजलि ऋषि ने मुक्त शब्द नहीं यूज किया, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। उन्होंने कैवल्य अवस्था ही केवल बताया है, कैवल्य शब्द यूज किया है। इस अध्याय को योग का वेदांत या योगिक ज्ञान का अंतिम लक्ष्य भी माना जाता है। वेदांत का अर्थ ज्ञान का अंत है, जिससे शाश्वत ज्ञान की प्राप्ति होती है। विद्यार्थियों, विभूतिपाद में पतंजलि जी ने हमें न केवल समभाव की प्राप्ति का रास्ता दिखाया, बल्कि यह भी बताया कि शाश्वत ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कैसे की जाए, जिससे कि हम पूर्णतया और एकांत अवस्था, कौन, कैवल्य अवस्था की मिश्रित दशा में रह सकें। मोह का अंत ही क्या है, मैं समझाने के लिए यहाँ बता रही हूँ, शब्द यूज कर रही हूँ, मोक्ष। ये ध्यान रखना, महर्षि ने कैवल्य अवस्था ही बताया है, आपके समझ में अच्छे से आ जाए, इसलिए मैं मोक्ष या मुक्त शब्द यूज कर रही हूँ। ठीक, मोह का अंत ही मोक्ष। मोक्ष मुक्ति की ऐसी दशा है जिसमें लोभ, मोह, क्रोध, आकर्षण, घमंड और ईर्ष्या जैसे भावनात्मक उतार चढ़ाव से मुक्ति मिल जाती है। मोह जब समाप्त हो जाता है तो कैवल्य की अवस्था प्राप्त होती है, जहां सत्य, चित्त, आनंद की दशा का अनुभव किया जा सकता है। तो आपने थोड़ा सा समझ लिया कैवल्यपाद अध्याय के, यानी इसमें आपको क्या समझना है आगे चलकर। अब चलिए पहले सूत्र को समझते हैं। इसमें आपको पूर्व जन्मों की सफलताओं से जन्म लेने वाले व्यक्ति के विषय में समझना है। चलिए, जन्म औषधि मंत्र तपः समाधिजः सिद्धयः। तो अर्थ इन शब्दों का जाने। जन्म, नया जीवन लेना। औषधि, औषधीय पौधा। ठीक, मंत्र, मंत्रोच्चारण। या सम्मोहन, तपः एक तपस्वी। या भक्तिपूर्ण अभ्यास, समाधि, गहन ध्यान। या जन्म, सिद्धियां, उपलब्धियां। तो जन्म, औषधि, मंत्र, तप, समाधि, जा सिद्धिया। एक लाइन में अर्थ समझिए और इनको याद भी आपको कर लेना है। जन्म, औषधि, मंत्र, तप और समाधि से उत्पन्न होने वाली 5 सिद्धियां होती हैं। किससे किससे? जन्म से, औषध से, मंत्र से, तप से और समाधि से। अर्थात विद्यार्थियों, योगिक सिद्धियों का अनुभव या दर्शन कुछ लोगों में जन्म के समय किया जा सकता है,
या औषधियों या जड़ी बूटियों या पवित्र मंत्रोच्चारण अथवा आत्म अनुशासन से तप और समाधि की दशा को प्राप्त किया जा सकता है। अब इसमें मैं समझा दूं आपको, इन जन्म औषध मंत्र तप समाधि से उत्पन्न सिद्धियों के बारे में थोड़ा थोड़ा समझा दूं। विद्यार्थियों, जन्मजा सिद्धि वह है जो पूर्व जन्मों में किए गए श्रेष्ठ कर्मों के कारण वर्तमान जन्म में कई सिद्धियां बिना श्रम से प्राप्त होती देखी जाती हैं। जैसे कपिल, वेदव्यास, शुकदेव आदि ने पूर्व जन्मों के संस्कार वश विभिन्न सिद्धियां बचपन में ही प्राप्त कर ली थी। ठीक। और औषधिजा सिद्धि, जब मनुष्य किसी रसायन या औषधि के सेवन से शरीर का कल्प कर उसमें विभिन्न शक्तियों का संचार कर जरा मरण का निवारण कर उसे चिर युवा बना लेता है तो उसे औषधिजा सिद्धि कहते हैं। मंत्रजा सिद्धि, जब मनुष्य अद्भुत सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए किसी मंत्र का आश्रय लेकर सविधि अनुष्ठान करता है, इससे भी इंद्रियों में विशेष शक्ति तथा चित्त में विलक्षण शक्ति का संचार होता है, तब इसे मंत्रजा सिद्धि कहते हैं। तपजा सिद्धि, शास्त्रोक्त तप का विधि पूर्वक अनुष्ठान करने अथवा अपने धर्म और कर्तव्य पालन के लिए बड़े से बड़े कष्ट सहर्ष सहन कर लेने से शरीर, इंद्रियों और चित्त के विकार भस्मसात हो जाते हैं, जिससे चित्त एकाग्र हो जाता है और इससे विलक्षण शक्तियां उत्पन्न होती हैं। ठीक। समाधिजा सिद्धि, धारणा, ध्यान एवं समाधि के अभ्यास से शरीर, इंद्रियों एवं चित्त में जो अद्भुत परिवर्तन होता है एवं अपूर्व शक्तियों का संचार होता है उन्हें ही समाधि सिद्धि कहते हैं। तो आपने बहुत अच्छे समझ लिया, थोड़ा सा इसको विस्तृत समझाना पड़ा क्योंकि इंपॉर्टेंट भी था। अब चलिए अगले सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। 4.2 जात्यंतर परिणामः प्रकृति आपुरात। तो जात्यंतर, इस सब जात्यंतर जन्म का परिवर्तन, जीवन की एक और दशा, जन्म का परिवर्तन या जीवन की एक और दशा। परिणाम, परिवर्तन, जैसा आपने कई बार इस शब्द का अर्थ समझा है। प्रकृति, प्रकृति की शक्ति, अपूरा पूर्ण होना, या प्रचुर प्रवाह, जात्यंतर परिणाम प्रकृति है अपूरा। अब एक लाइन में इसको अर्थ समझें क्योंकि यही एक लाइन वाले आपको याद करने हैं, बाकी मैं एक्सप्लेन इसलिए कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। यह जात्यंतर परिणाम अर्थात एक जात से दूसरी जात, ध्यान देना, जात्यंतर परिणाम एक जात से दूसरी जाति में बदल जाना है जो प्रकृति की पूर्णता से होता है। अर्थात इन सिद्ध पुरुषों में प्रकृति की शक्ति का प्रचुर प्रवाह होता है जिसके कारण वे ब्रह्म द्वारा और ब्रह्म के लिए पूर्ण दशा में रहते हैं। और सरल से समझ लें विद्यार्थियों, शरीर, इंद्रियों व चित्त आदि का औषधि मंत्र तप आदि से दूसरी जात स्थिति में परिवर्तित हो जाना, जात या स्थिति में परिवर्तित हो जाना जात्यंतर परिणाम कहलाता है, परिणाम कहलाता है। प्रकृति की पूर्णता होने से यह परिणाम होता है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश ये पंचभूत प्रकृति हैं। ये ही देह के कारण रूप हैं। इंद्रियों का कारण अस्मिता अर्थात अहंकार है और इन अंगों का अनुप्रवेशी आपूर कहलाता है।
और इस आपूर्व के कारण ही उक्त यानी जात्यंतर परिणाम होता है। तो आशा करते हैं आपने अच्छे से समझ लिया। चलिए अगले सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा बड़ा सूत्र है। 4.3। अब आपके माइंड में आएगा कि ये जो आपूरित शक्ति क्या है, तो आप मतलब इसका उपयोग कैसे करेंगे, तो इस सूत्र के माध्यम से समझें आपूरित शक्ति का उपयोग। चलिए पहले सूत्र को देखते हैं। निमित्तम अप्रयोजकम प्रकृति निमित्तम अप्रयोजकम प्रकृतीनाम वरुण भेदस्तु ततः क्षेत्र के वत। तो इन शब्दों का अर्थ समझें। निमित्तम घटनात्मक, या सहायक। अप्रयोजकम अनुपयोगी, व्यर्थ। प्रकृति नाम स्वाभाविक प्रवृत्तियां या क्षमताएं। या क्षमताएं। वरुण भेद यानी वरुण भेद आवरण, बाधाएं। तो किंतु उसके विपरीत, भेदस्तु है ना, किंतु महर्षि पतंजलि कहते हैं किंतु उसके विपरीत ततः उससे क्षेत्र के वत किसी किसान के समान। अब एक लाइन पहले अर्थ समझिए। निमित्त कारण यानी योगज धर्म प्रकृतियों को संचालित करने वाला नहीं है, उससे तो मात्र क्षेत्रिक, क्षेत्रिक शब्द यहाँ किसान के लिए, किसान की तरह अवरोध का छेदन किया जाता है। ये एक लाइन में आप इनको याद करने के लिए रखें, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करके आपको समझाती हूँ। देखो, यदि प्रकृति की इस शक्ति का प्रयोग और इसकी क्षमता, यानी इस प्रकृति, यदि प्रकृति की इस शक्ति का प्रयोग और उसकी क्षमता का उपयोग सही तरीके से नहीं किया तो ये आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न कर सकती है। ऐसी बाधाओं को दूर करने के लिए सही साधना आवश्यक है। प्रत्येक साधक को किसी किसान के समान, कैसे देखना, बुद्ध से कार्य करना चाहिए, जो खेतों के बीच छोटे छोटे बांध या मेड़ बना देता है, जिससे कि उसमें उचित मात्रा में पानी जमा हो सके और फिर मिट्टी में पानी सोखने के पश्चात वह उन बांधों या मेड़ों को तोड़कर दूसरे खेतों की ओर पानी को मोड़ देता है। यहाँ पे विद्यार्थी एक शब्द और समझ सकते हैं समझने के लिए कि इस प्रचुर प्रवाह वाली आपूरित प्रकृति को यदि सही दिशा में मोड़ा नहीं गया तो इसका लाभ नहीं मिलेगा। इससे व्यक्ति का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। तंत्रिका तंत्र में असंतुलन से मनोचिकित्सीय समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी, जिससे मति भ्रम होने लग जाएगा। तो आपने अच्छे से समझ लिया 4.3 नंबर के सूत्र को। अब चलिए अगले सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। 4.4, इसमें आपको अस्मिता चित्त यानी चेतना की विशुद्ध स्थिति के विषय में समझना है। निर्माण चित्तानि अस्मिता मात्रात्। निर्माण का अर्थ स्वरूप, लेना या मापना,
या तैयार करना। चित्तानि चेतना के क्षेत्र। अस्मिता व्यक्तिवादिता की भावना। मात्रात केवल उसी से। निर्माण चित्तानि अस्मिता मात्रात। अब एक लाइन में इसको देखें। निर्मित चित्र मात्र अस्मिता से होते हैं। किससे? निर्मित चित्र मात्र अस्मिता से होते हैं, अर्थात निर्मित या सृजित चेतना का निर्माण शुद्ध अस्मिता की भावना से होता है। किससे? शुद्ध अस्मिता की भावना से होता है। अर्थात विद्यार्थियों, इस सूत्र में यह बताने का प्रयत्न किया गया है कि जिस प्रकार योगी प्रकृति के उपादानों से शरीर का निर्माण कर लेता है, उसी प्रकार वह शरीर के लिए उपयोगी अहंकार उपादान से चित्त मन का निर्माण कर लेता है। तो आपने अच्छे से समझ लिया। अब आप समझेंगे 4.5 नंबर के सूत्र को, और इसमें चित्त को ही समझना है। और यह ध्यान रखना, यह लेसन पूरा चित्त पर ही, और लेसन ही नहीं, पूरी योग सूत्र चित्त की शुद्धि के लिए ही है। प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्त एकम चित्तम एकम अनेकाशाम। प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तम एकम अनेकेशाम। अब इन शब्दों का अर्थ देखें। प्रवृत्ति आगे बढ़ना, प्रगति करना, भेदे अंतर, प्रयोजकम उपयोग या लाभ, चित्तम चित्त, और एकम एक, अनेकेशाम अनेक। एक लाइन में अर्थ देखें। विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियों में अनेक चित्तों को नियुक्त करने वाला एक चित्त होता है। कौन? विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियों में अनेक चित्तों को नियुक्त करने वाला एक चित्त होता है, अर्थात चेतना केवल एक ही होती है। इस चेतना से विचारों के अनेक पहलू सामने आते हैं, जिनसे विभिन्न विचारों और क्रियाओं का निर्माण होता है। इसका अर्थ यह नहीं समझ लेना चाहिए कि व्यक्ति में अनेक मन और चित्त होते हैं। और थोड़ा समझ लें। जिस प्रकार अपने शरीर का अधिष्ठाता बनकर मन शरीर की विभिन्न इंद्रियों को उनकी भिन्न भिन्न कार्यों में नियुक्त करता है, उसी प्रकार विभिन्न निर्मित चित्तों का परिवर्तन करने वाला योगी का स्वाभाविक चित्त ही होता है। इन सभी चित्तों की प्रवृत्तियां योगी के उसी अधिष्ठाता चित्त के नियंत्रण में चलती हैं। तो आपने बहुत अच्छे से समझ लिया। अब इसमें कितने सूत्रों को समझा आपने? प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तम एकम अनेकेशाम निर्माण चित्त अन्यास्मिता मात्रात् निमित्तम प्रयोजकम प्रकृतिनाम वर्ण भेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत् जात्यंतर परिणामः प्रकृति आपुरात् जन्म औषधि मंत्र तपः समाधि जा सिद्ध्या। जहाँ कहीं ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में शेयर करना, मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूंगी। नए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन ऑन हो सके। और विद्यार्थियों, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया वीडियो, लेकिन फिर भी आप इसको बहुत ध्यान से समझना, इतना समझाना आवश्यक था। धन्यवाद विद्यार्थियों।